हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट। हमारे साथ आज ब्रिक्स कंसल्टिंग के फाउंडर डायरेक्टर हैं मिस्टर शुभाशीष भट्टाचार्य। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि ब्रिक्स कंसल्टिंग क्या है, कब आपने स्टार्ट किया और इसका उद्देश्य क्या है। ब्रिक्स कंसल्टिंग एक 33 साल पुराना कंसल्टेंसी प्रैक्टिस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है बाय बिल्डिंग कैपेसिटी. So we are a consultancy practice that helps an organization grow by building capacity. सर बिल्डिंग कैपेसिटी का मतलब? So, क्या है कि नॉर्मल विजडम में ना लोग सोचते हैं कि एक कंपनी को ग्रो करना मतलब सेल्स बढ़ाना, लेकिन सेल्स बढ़ाना काफी नहीं होता. आप जैसे जैसे सेल्स बढ़ाओगे, सपोजिंग आप एक कंपनी हो जो मोबाइल फोन, अब आप अभी 100 मोबाइल फोन बनाते हो, अब आपने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया 1000 मोबाइल फोन, आपका सेल्स तो बढ़ गया. लेकिन अब आपको सेल्स बढ़ गया तो अब आपको 1000 सेल्स फोन प्रोड्यूस करके टाइमली मैनर पे डिलीवर करना पड़ेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी. अब जब आप ये करने की कोशिश करते हो तब क्या होता है, कैपेसिटी बिकम्स योर लिमिटेशन, क्योंकि आपकी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है. अगर उसके आगे आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी को ले जाना होगा तो आपको मैन पावर चाहिए, आपको फंड चाहिए, आपको स्पेशलाइज्ड कॉम्पिटेंसी चाहिए मैन पावर में, आपको मे बी अपना टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो ये सारे चैलेंज बन के ना एक ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर बन के सामने आ जाए. सो वृक्ष कंसल्टेंसी क्या करती है? वृक्ष कंसल्टेंसी खाली एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करती, बट हम उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि अपनी कैपेसिटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ाए, जिससे दे आर एबल टू सर्विस द इंक्रीज सेल्स, राइट, एंड कंटिन्यू ऑन द ग्रोथ पाथ. सर आपने चैलेंजेस के बारे में बताया, तो किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस करते हैं किसी भी कंपनी को हेल्प करते हुए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, 5-6 किस्म के चैलेंजेस हर वक्त आते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन मेहनत करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है. अब जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट बनाने में उसको अपने सारे पैसे लगा देता है. ठीक है, प्रोडक्ट तैयार हो गया, सारे अप्रूवल्स आ गए, अब इसको मार्केटिंग शुरू कर. मार्केटिंग, कोई भी ऑर्डर ऐसे ही बैठे बैठे तो आ नहीं जाता. एक आपको जाके कस्टमर से मीट करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा. तो रीचिंग द कस्टमर बिकम्स योर फर्स्ट ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर. सबसे पहला चैलेंज जो एक ऑर्गेनाइजेशन हिट करता है कि मैं कैसे बहुत सारे कस्टमर्स को रीच करूं, और खाली कस्टमर को नहीं, उसके डिसीजन मेकिंग लेवल को रीच कर. ठीक है, वेदर इट इज अ कंज्यूमर, वी आर टॉकिंग अबाउट एफएमसीजी प्रोडक्ट, और वेदर इट इज अ B2B कस्टमर, आपको डिसीजन मेकिंग लेवल पे पहुंचना, ये आपका पहला चैलेंज है. दूसरा चैलेंज ये होता है, सपोज आप वहां पे पहुंच भी गए, आपने लोगों को समझा भी लिया, आपके पास ऑर्डर भी आना शुरू हो गया. उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाता है, अब आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, प्रोड्यूस करना है, एक टाइम बाउंड मैनर में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी आप उसको डिलीवर करो. ठीक है, यहाँ पे फिर से चैलेंज आ जाता है क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी है ही नहीं. अब आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा. प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस अपग्रेड करने पड़ेंगे, जिसके लिए फंड चाहिए. सो फंड बिकम्स अनदर चैलेंज. ठीक है, एंड इट इज नॉट ओनली फंड. आपको खाली फंड, आपने टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया, अब उस टेक्नोलॉजी, उस प्रोसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, रन करने के लिए आपको उस क्वालिटी का मैन पावर चाहिए. तो आपका जो करंट मैन पावर है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसका कॉम्पिटेंसी बढ़ाना पड़ेगा. नाउ दिस बिकम्स अनदर ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर, द चैलेंज ऑफ नॉलेज. ये जो नॉलेज गैप होता है, ये और एक और ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, एक और चैलेंज बन के सामने आ जाता है. जब आपने अपने लोगों को अपग्रेड भी कर लिया, उनको सिखा भी दिया, उसके बाद अगला चैलेंज आता है, वो सीखने के बाद उनको लगता है कि अब मैं किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकता हूँ. सो वो छोड़ छोड़ के जाने लगते हैं. ये और एक चैलेंज हो गया. मैं आपने डेवलप किया,
रिजल्ट देने का टाइम गया तो वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए। और शायद सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम अपना कंपटीशन खुद क्रिएट करेंगे। कैसे? जब आप सेल्स बढ़ाते हो, ठीक है, जब आप सेल्स पे फोकस करते हो, एक सिंपल बिजनेस फॉर्मूला है जिससे सेल्स चलता है। वो है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हम सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? जो भी हमारा कॉस्ट है वो कॉस्ट लेते हैं, उस पे जो प्रॉफिट हमें चाहिए उसको ऐड करते हैं, करके हम अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। अब जब मैं सेल्स पुश करने लगता हूँ, जब मैं ग्रोथ पुश करने लगता हूँ, सेल्स पुश करता हूँ, तब क्या होता है, समहाउ मेरा जो पावर था ना, मेरा जो कंट्रोल था, वो शिफ्ट करके मेरे कस्टमर के पास चला जाता। अब एक कस्टमर मेरे को 4 पीस का ऑर्डर देता था, सडनली मैं उसको पुश करने लगता हूँ कि अब मेरे को 40 पीस का ऑर्डर दे। तो सबसे इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या है? इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होता था, चलो भैया 4 पीस का मैं दे तो दूंगा, लेकिन मेरे पास तो इतना बजट ही नहीं है। मेरे पास इतना सा बजट है, उसमें फिट कर दो इस चैलेंज। तो क्या है, जब मैं ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस जो है ना, वो कस्टमर के पास कंट्रोल पे आ जाता है। और कस्टमर को कोई मतलब नहीं है कि हमारा कॉस्ट क्या है, हमें क्या प्रॉफिट चाहिए, वो ये सब समझता नहीं। अगर आप देखो कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर वांट्स मोर एंड मोर, ही वांट्स इट बेटर एंड बेटर, ही वांट्स इट फास्टर एंड फास्टर, लेकिन ही विल पे यू लेसर एंड लेसर एवरी ईयर। ठीक है, अगर मैं ये मोबाइल बनाता हूँ, पहला मोबाइल फोन मैं 4 लाख में बेचू, पर जैसे जैसे मैं 100, 200, 400, 500, 10,000 पीस बनाने लगूंगा, बेचने लगूंगा, वैसे वैसे कस्टमर मेरे को पुश करेगा कि भैया इसका प्राइस करो। ठीक है, उसको ज्यादा मोबाइल फोन चाहिए होगा, तो यार मेरे को तो 40 मोबाइल फोन चाहिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको देना चाहता हूं, लेकिन मैं 4 लाख तो नहीं दे सकता। So what the customer is doing, he is asking for more and more. He is asking to it better and better quality. He's he wants it faster and faster. He doesn't want to wait payment करने के बाद, but he will pay you lesser and lesser every year for the same. दूसरी तरफ हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट तो है जितना मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, बट एक लेवल के बाद आप कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर सकते। हमारा कॉस्ट बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ता ही जाएगा, मैं उसे रिड्यूस नहीं कर सकता। डीजल कॉस्ट बढ़ता ही जाएगा, मैं उसे रिड्यूस नहीं करता। मेरा ऑफिस का रेंट बढ़ता ही जाएगा, मैं उसे रिड्यूस नहीं कर सकता। मैं जैसे जैसे एक्स्ट्रा मैन पावर लेता जाता हूँ, मेरा सैलरी बिल बढ़ता ही जा रहा है, मैं उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं, पर कस्टमर मेरा प्राइस कम करता जा रहा है। दूसरी तरफ प्रॉफिट, मेरी जो पूरी टीम है, सबको प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन है। मुझे चाहिए कि मैंने पैसे लगाए तो मेरे को रिटर्न ज्यादा मिले। जो एम्प्लॉय है उसे चाहिए कि मेरा सैलरी हर साल बढ़ता जाए। अब देखो, बहुत बड़ा चैलेंज है। एक साइड में मेरी टीम है, मैं हूं, मेरे डीलर्स हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, जो चाहते हैं कि उनकी कमाई हर साल बढ़ती रहे। दूसरी तरफ कस्टमर है जो चाहता है कि मेरा प्राइस हर साल कम। अब बताओ मैं ग्रो कैसे करूं, मैं सर्वाइव कैसे? Vriksh Consulting basically helps an organization address these challenges, build up capacity. सर वृक्ष कंसल्टिंग किस तरीके से हेल्प करता है, ये भी बताइए। देखो, सबसे पहली चीज जो वृक्ष कंसल्टिंग करते हैं, हमारे एक डिवीजन है जिसको हम कहते हैं सेल्स एडवांस एनेबलमेंट, राइट? वृक्ष.ग्रो के अंदर वो आता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल्स कैपेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, सेल्स नेटवर्क बढ़ाना, सेल्स कैपेबिलिटी बढ़ाना, ताकि ही कैन प्रोक्योर मोर एंड मोर। दिस इज वन ऑफ द। दूसरी चीज है कि जैसे ही आप ऑर्डर बढ़ाने लगोगे, आपको अपने मैन पावर के जो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज है उनको भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा है। तो हमारी और एक सर्विस जो है वो Wix.Pro के अंदर ही है, जहां पे हम और मैन पावर को उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने में हेल्प।
सर वृक्ष कंसल्टिंग किस तरीके से लोगों को हेल्प करती है, कंपनीज को हेल्प करती है, ये बताइए। तो वृक्ष का ना 5 डिवीजन है। सबसे पहला डिवीजन जो हमारा मदर सर्विस है वो है वृक्ष.ग्रो। वृक्ष.ग्रो क्या करती है, वो एक किसी भी कंपनी को अपना सेल्स बढ़ाने में हेल्प करती है। और हमारा मेथड ये है कि हम टर्न की बेसिस में काम लेते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना सेल्स बढ़ाना चाहता है तो हम उसका टर्न की बेसिस में लेते हैं। हम उसका सेल्स बड़ा, उसका नेटवर्क बनाते हैं यूजिंग आवर मैन पावर। ठीक है, एसेट्स क्रिएट करते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं, जो जो चाहिए बनाते हैं, उसका सेल्स बढ़ाते हैं और एक टाइम के बाद जाके उसको हैंड ओवर कर देते हैं कंपनी। सो दैट इज आवर फर्स्ट चैलेंज ऑफ सेल्स एनहांसमेंट। उसको हम जिम्मेदारी लेके एग्जीक्यूट करते हैं ऑन अ बीओटी मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अब जब सेल्स बढ़ाने लगते हैं तब सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो आता है मैन पावर का। क्योंकि आपने सेल्स तो बढ़ा दिया, लेकिन दस द और मैन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास वो कॉम्पिटेंसी है इस एनहेंसमेंट को एड्रेस करने का। तो इसलिए वी हैव अ डिवीजन कॉल्ड वृक्ष.ओडी, जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए उनके लोगों को डेवलप करते हैं, उनके लोगों की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है। तीसरा चैलेंज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आता है एज इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, दैट इज चैलेंज ऑफ मनी। कि जो फंड चाहिए ग्रोथ के लिए हमेशा दे आर इन शॉर्टेज। तो हमारा एक डिवीजन है वृक्ष.मनी, जहां पे हम उनके लिए बिजनेस फंडिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, डेट फंडिंग हो, इक्विटी फंडिंग हो, शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ पे हमारी जो यूएसपी वो ये है, बहुत से कंपनीज ऐसे होते हैं जिनका बैलेंस शीट इज नॉट स्ट्रांग इनफ फॉर अ कन्वेंशनल फंड टू फंड, कि बैंक फंड नहीं कर रहा है क्योंकि उसका बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं है या कोलैटरल नहीं है उसके पास। इक्विटी फंड उसके पास आ नहीं रहा क्योंकि अगेन बिकॉज इज बैलेंस शीट इज। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम कन्विंस हो जाए उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस पोटेंशियल को लेके, हम उसके पास इक्विटी हो, डेट हो, फंड ऑर्गेनाइज करते हैं, वेदर इज बैलेंस शीट इज स्मॉल और बिग, वेदर ही हैज अ कोलैटरल और डज नॉट। तो ये है वृक्ष.मन। उसके बाद जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, उसको अपने पॉलिसीज, अपने सिस्टम्स, अपने प्रोसेसेस, अपने बिजनेस डिसीजंस, उसको मार्केट के अकॉर्डिंग ना अलाइन करना पड़ता है जी। एंड ये डिसीजन मेकिंग हैज टू बी वेरी वेरी फास्ट। अब जब आप ग्रो कर रहे हो, आपके पास हजारों कस्टमर से डेटा आ रहा है, इनपुट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, मार्केट में सेल्स के लोगों से फीडबैक आ रहा है। अब अगर इस डेटा को लेके आप क्विकली प्रोसेस करके उसको फास्ट डिसीजन नहीं ले पाओ, देन यू लूज द अपॉर्चुनिटी। सो वी हैव अ डिवीजन कॉल्ड वृक्ष.ai एंड डेटा, जहां पे हम ये डेटा कैप्चर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं यूजिंग एआई, एंड देन हेल्प द बिजनेस टेक फास्ट एंड इफेक्टिव डिसीजंस। एंड लास्टली, जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, कंपटीशन भी आता है, मार्केट में बहुत सारा काउंटर नैरेटिव शुरू हो जाता है। अब उस काउंटर नैरेटिव को अगर आपको एड्रेस करना है तो आपको अपना नैरेटिव स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू रीच दोस नैरेटिव टू योर कस्टमर। जो आज के दिन में द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग इट इज डिजिटल मीडिया। सो वी हैव अ वृक्ष.नेट, जो डिजिटल मीडिया के थ्रू क्रिएट्स नैरेटिव्स एंड spreads that narrative. So this is basically how Vriksh help any organization grow. सर थैंक यू वेरी मच इतना सारा डिटेल बताने के लिए। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने टीम के लिए किसी भी तरीके का सुझाव चाहिए, कोई भी मुद्दा है जिस पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए। हम सर के साथ उस विषय पे अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे। तो किस विषय पे आप पॉडकास्ट अगला वाला चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।